और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 505 के बारे में, डेट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो है सीए पंकज गर्ग सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, तो अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करें, डेट इज आर एक्सटर्नल एंड कंफर्मेशन। एक्सटर्नल मतलब दोज पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी, एंड कंफर्मेशन इज सीकिंग ए रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। ठीक है, अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग पढ़ेंगे इसका। External confirmation, it is the audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party. It can be in the paper form, electronic form and other medium. ठीक है। Now, external confirmation जो है हमारा, जो हम रिक्वेस्ट, जो एक ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इट कैन बी दी टू टाइप्स। ठीक है, इट कैन बी द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड इट कैन बी द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्ड करना ही होता है, चाहे वो हमारी बात से एग्री कर रही हो या फिर वो डिसएग्री कर रही हो, या फिर जो ऑर्डर ने इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है थर्ड पार्टी से, उसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, दैट रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय दी थर्ड पार्टी। ठीक है, ये तो होगी हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देन अगर हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की बात करें, तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है, सामने वाली थर्ड पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगी अगर वो हमारी बात से डिसएग्री कर रही हो। ठीक है, रीड करेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इट इज रिक्वेस्ट। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, जो थर्ड पार्टी है रिस्पॉन्स जो करेगी वो डायरेक्टली ऑडिटर को करेगी। ठीक है, मैनेजमेंट बीच में नहीं आएगी। जो रिस्पॉन्स होगा डायरेक्टली ऑडिटर को किया जाएगा, और जब वो अपनी रिक्वेस्ट को डिजाइन भी कर रहा होगा, उसके अंदर वो एड्रेस स्पेसिफाई करेगा जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी, दो पार्टीज होती हैं, एक भेजने वाला दैट इज आर ऑडिटर एंड कंफर्मिंग पार्टी दैट इज आर थर्ड पार्टी जो रिस्पॉन्ड करेगी। A request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agree or disagree। ठीक है, या तो वो disagree हो रही है या फिर वो disagree हो रही है हमारी बात से, with the information in the request और providing the requested information, या फिर जो ऑर्डर ने रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई करेगी। ठीक है, ये हुई हमारी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सामने वाली थर्ड पार्टी तब रिस्पॉन्ड करेगी अगर वो डिसएग्री कर रही है ऑर्डर की बात से। A request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagree with the information provided in the request। अगर वो disagree कर रही है हमारी बात से, तभी वो रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेगी। Then, किन एरियाज में ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज कर सकता है, जैसे कि एंटिटी का बैंक बैलेंस कंफर्म करना हो, ठीक है, या फिर अगर किसी पार्टी से ट्रांजैक्शन हुई हो तो उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकता है ऑडिटर, कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। या फिर अगर मान लो एंटिटी ने लोन लिया हुआ है तो उस लाइबिलिटी का बैलेंस कंफर्म कर सकता है। अगर हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है तो हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है या फिर कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो थर्ड पार्टी से। ऐसे काफी सारे केसेस हैं जो हमें दे रखे हैं, लाइक बैंक बैलेंसेस एंड अदर कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंकर, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल बैलेंस दैट इज आर डेटर एंड क्रेडिटर, स्टॉक लाइन विद द थर्ड पार्टी, लाइक अगर कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है या फिर वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी टाइटल डीड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, अगर फाइनेंसर के पास पड़े हुए हैं अगर हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, तो हम कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन, लोन फ्रॉम द लेंडर और द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन हुई है हमारी, तो भी हम उससे कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोस ट्रांजैक्शंस। नाउ देयर इज अ प्रोसीजर। ऑडिटर जब भी एक रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा या भेजेगा, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है हमारे। सबसे पहले ऑडिटर उस इन्फॉर्मेशन को डिटरमिन करेगा जिसके रिस्पेक्ट में उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिटरमिन करने के बाद वो उन पार्टीज को चूज करेगा जिनको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, इसके बाद वो अपनी रिक्वेस्ट को डिजाइन करेगा और अपनी रिक्वेस्ट को भेजेगा। ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पढ़ेंगे अब। First of all, the auditor shall determine the information to be confirmed or requested. Now, information it can be account balance or the terms of agreement, contract of the transaction. वो अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का बैलेंस, लाइक हमारा डेटर के पास कितना बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर क्रेडिटर के पास कितना हमें पेबल है हमारा, उसके रिगार्डिंग हम बैलेंस की कंफर्मेशन ले सकते हैं। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन, इनके रिस्पेक्ट में भी ऑडिटर कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑडिटर ने डिटरमिन की किस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसको कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है। देन वो एप्रोप्रिएट पार्टी को चूज करेगा। रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड
more relevant and reliable audit evidence when confirmation request is sent to a confirming party the auditor believe is knowledgeable about the information to be confirmed. सामने वाली थर्ड पार्टी को नॉलेज होनी चाहिए किस रिक्वेस्ट में हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर पार्टी को चूज करेगा। देन इसके बाद बात करते हैं हम डिजाइन करने की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। जो हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेंगे उसके अंदर ऑडिटर अपना खुद का एड्रेस देगा जिस पे सामने वाली थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो रिस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली ऑडिटर को होगा। तो it will also include determining that the requests are properly addressed and contain the request information for the responses to be sent directly to the auditor. Now, they are the factors to be considered while designing the confirmation request. May 16 में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, May 19 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रही है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करेगा ऑडिटर जब भी वो अपनी कंफर्मेशन को डिजाइन करेगा, लाइक assertions being addressed, transactions, balances, किसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। नाउ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एड्रेस ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट का लेआउट और प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। अगर ऑडिटर ने ऐसे किसी एंटिटी में पहले भी उसने कंफर्मेशन ऑब्टेन किया तो उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी या नहीं होगी, उसके अपने प्रायर एक्सपीरियंस को कंसीडर करेगा। नाउ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, मेल के थ्रू या फिर लेटर, किस पे कम्युनिकेशन रिसीव करेगा। मैनेजमेंट कंफर्मेशन और एनकरेजमेंट टू दी कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस कैसा है थर्ड पार्टी पे। एंड एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड और कंफर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसके बाद ऑडिटर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा एंड फॉलो अप करेगा इन केस अगर उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है और रिसीव नहीं हुई तो उस केस में ऑडिटर फॉलो अप रिक्वेस्ट भी करेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए हैं हमें, इसको नोट्स समझाने की कोशिश करता हूँ आपको पहले मैं। क्या कहने की कोशिश कर रही है, हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू अ थर्ड पार्टी ऑडिटर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी या फिर मैनेजमेंट मना कर देगी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अगर मान लो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो उस केस में ऑडिटर को मैनेजमेंट को इंक्वायर करना पड़ेगा किन रीजंस की वजह से मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है। अगर वो रीजंस वैलिड हैं और रीजनेबल हैं तो उस केस में ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन करवाता तो वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने जो रीजंस दिए हैं वो जस्टिफाई नहीं है, ठीक है, वो उनकी रीजनेबलनेस के ऊपर ऑडिटर को शक है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, और अपनी ओपिनियन के ऊपर उसका इवेल्युएट करेगा उसका इफेक्ट अपने ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारे हो गए इन केस अगर मान लो मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है। अगर मान लो मैनेजमेंट अलाउ कर देती है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए तो क्या होगा, या तो रिक्वेस्ट का रिप्लाई आएगा या फिर रिप्लाई नहीं आएगा। अगर रिप्लाई नहीं आता तो ऑडिटर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ या तो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे बाय परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेट प्रोसीजर या फिर नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो उस केस में वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा ना। इन केस अगर रिप्लाई रिसीव होता है तो या तो जो थर्ड पार्टी है वो एग्री कर रही होगी हमारी बात से या फिर वो डिसएग्री कर रही होगी। अगर थर्ड पार्टी डिसएग्री करती है तो एक्सेप्शन राइज होता है। एक्सेप्शन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है और जो थर्ड पार्टी ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है दोनों में फर्क है, ठीक है, दैट इज आवर एक्सेप्शन। एंड सेकंड केस, अगर मान लो पार्टी एग्री कर रही है तो हम उसका इफेक्ट देखेंगे अपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर। अगर कोई डाउट नहीं है हमें उसके ऊपर तो देन वेल एंड गुड, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा इन केस अगर रिप्लाई के ऊपर हमारा डाउट है कुछ, ठीक है, हमें लगता है कि कोई भी डाउट हो सकता है, लाइक अगर मान लो कोई भी हमने कंफर्मेशन ऑब्टेन की, ठीक है, कंफर्मेशन आ गई लेकिन जो बैलेंस खड़ा है वो काफी पुराना खड़ा हुआ है, 4-5 साल पुराना बैलेंस खड़ा हुआ है किसी भी पार्टी का, तो हम उस केस में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे अपने डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। क्या जो बैलेंस खड़ा हो क्या वो सामने वाली पार्टी फाइनेंशियली कैपेबल है पे करने के लिए फ्यूचर में। इन केस नहीं है तो वो प्रोविजन बनाने के लिए कहेगा मैनेजमेंट को, ठीक है। एंड लास्ट केस आता है अगर मान लो रिप्लाई नॉन रिलायबल है, ठीक है, तो उस केस में वो उसका इफेक्ट अपने ओपिनियन के ऊपर देखेगा, क्या इफेक्ट आएगा उसके ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। बुक से रीड करेंगे इसी बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो उस केस में
वो मैनेजमेंट से रीजंस को इंक्वायर करेगा, किन रीजंस की वजह से मैनेजमेंट मना कर रहा है, और एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा उन रीजंस की वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। देन ही विल इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिफ्यूजल ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसी के साथ ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स को which are designed to obtain the relevant and reliable audit evidence, ठीक है। वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। नाउ इन केस जो मैनेजमेंट ने रीजन दिया है वो रीजनेबल नहीं है, इट इज अनरीजनेबल, तो उस केस में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG को एंड अलोंग विद दिस अपने ओपिनियन पे उसका क्या इफेक्ट आएगा उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। ही विल कम्युनिकेट टू द TCWG इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SS 705। और इन केस द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस फ्रॉम द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, जो उसने ऊपर वाले केस में ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, अगर वो ऑब्टेन नहीं कर पाता सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो भी वो अपने ओपिनियन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसको कंसीडर करेगा। ना अगर मान लो मैनेजमेंट अलाउ कर देती है रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो उस केस में रिप्लाई इधर इट वुड बी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अगर रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, अगर एविडेंसेस ऑब्टेन कर लेता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ऑब्टेन कर पाता तो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। बट इन केस अगर मान लो रिप्लाई रिसीव्ड होता है, रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, फैक्टर्स रेजिंग द डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। Now there could be the factors which raises doubt over the reliability, like in case जो थर्ड पार्टी है वो रिलेटेड पार्टी है एंटिटी की, तो उस केस में he will obtain the further evidences to resolve the doubt. Response to the request is not reliable, response is unreliable, तो उसका इफेक्ट कंसीडर करेगा वो अपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे। कंफर्मिंग पार्टी डू नॉट रिस्पॉन्ड, अगर सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती जैसे मैंने आपको बताया, तो उस केस में वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। And no confirmation is obtained when the auditor determines that the response is necessary and alternate audit procedures will not provide the evidence auditor require। अगर मान लो हमें कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ और जो हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो भी उसका इफेक्ट अपने ओपिनियन के ऊपर कंसीडर करेगा। नाउ एक्सेप्शन अकर, एक्सेप्शन जैसे मैंने आपको बताया, जो मैनेजमेंट का रिकॉर्ड है और जो एंटिटी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उन दोनों के बीच में अगर फर्क आता है तो उस केस में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर उस जो एक्सेप्शन है उनको रिमूव करने के लिए। एक्सेप्शन क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म और कंटेन्ड इन द एंटिटी रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। उन दोनों के बीच में अगर फर्क आता है, he will investigate to determine whether or not they are indicative of the misstatement। इन्वेस्टिगेट करेगा क्या ये मिसस्टेटमेंट की वजह से या फिर किसी की भी गलती हो सकती है, मान लो एंटिटी ने पेमेंट की हो, रिकॉर्ड करना भूल गए जिस वजह से फर्क आ रहा हो, देन इट विल इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है ना। हमारा ऐसे 505 कहता है कि जो आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो तभी यूज कर सकते हो अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं। 4 कंडीशन से रिगार्डिंग उसने हमें कहा, ये मे 19 में भी आ चुका हमारा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? अगर 4 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। वो 4 कंडीशन क्या है? अगर मान लो रोमम कम है और ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं, तब पहला केस, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? जो नंबर ऑफ पार्टीज हैं वो काफी ज्यादा हैं लेकिन उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफी कम है, या फिर जो उनके बैलेंसेस हैं वो काफी इनसिग्निफिकेंट है, काफी छोटे छोटे बैलेंसेस हैं। देन थर्ड कंडीशन है अगर एक्सेप्शन रेट काफी कम है, दैट इज जो डिफरेंस है बिटवीन दी जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी और जो इंफॉर्मेशन एज पर द एंटिटी रिकॉर्ड्स हैं उनमें गलत होने के चांसेस काफी कम है। देन थर्ड, और कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस या कोई भी कंडीशन ऐसी प्रेजेंट नहीं है जो एक ऑर्डर को ये सोचने मजबूर करे कि जो थर्ड पार्टी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी उस केस में ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है, अदरवाइज हमेशा वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करेगा क्योंकि वो इट इज मोर पर्सुएसिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज मोर पर्सुएसिव। रीड करेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंसेस than the positive confirmation. Accordingly, the auditor shall use the negative confirmation request as a sole substantive audit procedure only when all of the following conditions are present. अगर ये सारी कंडीशन प्रेजेंट होंगी तभी एक ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज कर सकता है। क्या? There is a low risk of material misstatement,
and the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of the controls. Then जो population है, that is the number of parties जिनसे हमें information seek करनी है, that is large number, but जो उनकी account balances हैं और जो transactions हैं, जो balances और transactions हैं वो काफ़ी छोटे हैं and homogeneous हैं. There is a low exception rate is expected. Exception rate की expectation काफ़ी low है, and the auditor is not aware of the circumstances or the condition that would cause the recipient of the negative confirmation request to disregard such request. ठीक है. Then evaluating the evidences obtained. जो evidences obtain हुए हैं उनको evaluate करेगा. ठीक है, क्या वो appropriate हैं या नहीं है. इनकेस अगर वो appropriate नहीं है, he will perform the further audit procedures as necessary. तो यहीं पे हमारा स्टैंडर्ड ऐसे 505 का खत्म होता है. आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इसके बाद फिर हम अगले स्टैंडर्ड की बात करेंगे ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर. सो स्टे कनेक्टेड गाइस. थैंक यू. बाय बाय.